श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान, और हमारा टॉपिक चल रहा है जन्म किसका। तो यहाँ पर प्रश्न है कि मरने के बाद जलकर खाक हो गया, कुछ ना रहा, फिर जन्म किसका होगा। तो स्वामी जी ने बताया कि भाई जो ये पंच भौतिक जो शरीर है यही जन्मने मरने वाला होता है, और इसी का ही जो है जन्म मरण होता है। और जो सूक्ष्म शरीर जो अपने को कर्ता भोक्ता अभिमान वाले जीव से स्थूल शरीर का जन्म होता है, तो यह नाश को प्राप्त नहीं होता सूक्ष्म शरीर। तो अब आगे फिर यहाँ पर टैली किया था जो गीता के मंत्र से कि भाई वे लोग असुरी योनियों को प्राप्त होकर जन्म जन्म में अधिक मूढ़ बनते हुए मुझ को प्राप्त नहीं होते और नीचे गति को ही प्राप्त होते हैं। तो ये अश्रद्धालु बनकर जो है वो नास्तिक बनना किसी भी प्रकार योग्य नहीं है। तो अब आगे बता रहे हैं कि एक बार एक नीतिवान राजा ने एक पुस्तक में देखा कि न्यायाधीश जो न्याय करता है अपनी तरफ से नहीं करता, उसके हृदय में ईश्वर विराजमान है, वह ही ठीक रीति से न्याय कराता है ईश्वर। यह पढ़कर उसको शंका हुई कि न्याय तो मैं अपनी बुद्धि से करता हूँ, ईश्वर मेरी बुद्धि को न्याय करने में किस प्रकार प्रेरित करता है। ईश्वर देखने में तो आता नहीं, प्रेरणा किस प्रकार करता होगा यह देखना चाहिए। एक दिन राजा अकेला ही जो है मृगया खेलने चल दिया। जब वह मृगया खेल के लौटा तब मार्ग में उसे एक वैश्य मिला। उस समय उसके पास 200 रुपये थे, जिनको वह किसी ग्राम से लेकर आ रहा था। वह राजा को पहचानता था। उसने उससे राम राम की और दोनों में यह बातचीत हुई। राजा सेठ, कहाँ से आ रहे हो? वैश्य बोला, महाराज पास में गांव में आदमियों से रुपया मांगने गया था, वहाँ से रुपया लेकर घर जा रहा हूँ। तो राजा बोलते हैं कितने रुपए लाए हो? तो वैश्य बोलता है कि वे 200 रुपये लाए हैं। तो राजा बोलता है कि क्या मुझे उधार दे सकते हो? तो वैश्य बोलता है आपके लिए रुपये का क्या टोटा है? तो राजा बोलता है टोटा नहीं है, किंतु यही चाहिए, तो महल पर पहुंचकर तुम्हारा रुपया भेज दिया जाएगा। तो वैश्य कहता है कि भाई बहुत अच्छा, यह रुपया आप ले लीजिए। राजा घोड़े पर से उतरा और दोनों एक वृक्ष के नीचे गए। तो वैश्य रुपए निकाल कर, आप राजा हैं, आपको रुपए देने में किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारा कुल धर्म है कि हम बिना साक्षी किसी को रुपया नहीं देते। तो राजा कहता है कि भाई यहाँ जंगल में साक्षी कहाँ? तो वैश्य पेड़ की तरफ उंगली करके, यह पेड़ ही रुपए देने का साक्षी है। तो राजा कहता है कि भाई वैश्य को भोला भाला समझकर मुस्कुराता हुआ, अच्छा पेड़ ही साक्षी है? तो वैश्य कहता है कि भाई 200 रुपये गिन कर लीजिए। 200 रुपये पूरे हो गए। तो राजा, हाँ ठीक 200 रुपये हैं। तो वैश्य रुपये देकर चल दिया और राजा भी घोड़े पर चढ़कर चक्कर लगाता हुआ महलों में जा पहुंचा। 4 दिन हो गए पर
परंतु राजा ने रुपए न भेजे। 5वें दिन वैश्य जब रुपए मांगने गए तो राजा कहने लगा कि रुपया कैसा, क्या कहता है, मैं तुमसे 200 रुपये क्यों उधार लेता, मैं ऐसा क्यों करता, क्या मेरे पास रुपए का टोटा है, पागल की सी बातें करता है। वैश्य राजा के ऐसे वचन सुनकर विचारने लगा। राजा धर्मात्मा होकर रुपया लेकर मुकर जाता है। कैसा बुरा समय आ गया है। छोटे की नियत बिगड़े तो बिगड़े भी, मात्र 200 रुपये के लिए इतना बड़ा राजा अधर्मी हुआ करता है। इस प्रकार सोचता हुआ वैश्य घर को चल दिया। राजा की पुस्तक में पड़ी हुई बात का निर्णय करना था। राजा को पुस्तक में पड़ी हुई बात का निर्णय करना था, इसलिए वह चुपका हो गया। वैश्य ने घर जाकर 5 साहूकारों को एकत्र करके सब वृतांत सुनाया। उनमें से एक चतुर साहूकार ने कहा, राजा अधर्मी तो है नहीं, कोई कारण इसमें अवश्य होगा। तू राजा के ऊपर नालिश कर और उसमें लिख कि राजा स्वयं आरोपी होने से इसका न्याय वह ना करे, किंतु पंच से कराया जाए। अन्य सब साहूकारों ने भी यही सहमति दी। वैश्य ने इसी प्रकार किया। राजा ने वैश्य का दावा सिद्ध करने को एक पंचायत नियुक्त की और उसमें वैश्य और राजा को बुलाकर इस प्रकार न्याय करना आरंभ किया। प्रथम वैश्य से पूछा गया, उसने सब वृतांत सुनाया और पेड़ साक्षी बताया। पंच, अच्छा तू अपने साक्षी पेड़ को ले आ। वैश्य, पेड़ किस प्रकार आ सकता है, वह तो नहीं आ सकता। पंच बोलता है कि भी अच्छा पेड़ नहीं आ सकता तो ना सही उसका एक पत्ता ही ले आ, हम उसको साक्षी समझ लेंगे। वैश्य, अच्छा मैं पत्ता लेने जाता हूँ। यह कहकर वैश्य पत्ता लेने जाने लगा। तब राजा कहने लगा, मैं 2 घंटे तक यहाँ कैसे ठहर सकता हूँ, पेड़ बहुत दूर है। पंच से कहा, बस साक्षी की कोई आवश्यकता नहीं है। वैश्य से तू पत्ता लेने ना जा, हम न्याय इस प्रकार करते हैं। राजा ने अवश्य रुपये ले लिया है, यदि ना लिया होता तो कैसे उसे मालूम होता कि पेड़ दूर है। इसलिए राजा को वैश्य का रुपये ब्याज और खर्चे सहित देना चाहिए। अच्छा, तो आगे बता रहे हैं कि राजा पंच के मुख से ये वाक्य सुनकर, राजा जो है पंच के मुख से ये वाक्य सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और वैश्य से कहने लगा, मैंने एक पुस्तक में यह लिखा देखा था कि जब न्यायाधीश न्याय करता है तब वह अपनी तरफ से नहीं करता, किंतु परमेश्वर उसके हृदय में विराजमान होकर न्याय दिया करता है। यह निश्चय करने के लिए मैंने यह युक्ति की थी। अब मुझे मालूम हो गया कि यथार्थ में ईश्वर ही न्याय करने वाला है, जहाँ पंच तहाँ परमेश्वर। गजब। तो यह कहावत ठीक है। मैं रुपया लेना कभी अंगीकार करने वाला ना था। मेरे मुख से जो शब्द निकल गए वे परमेश्वर की प्रेरणा से ही निकले और पंचों को भी भाव समझने की सामर्थ्य उसने ही दी थी। राजा ने वैश्य का सब रुपये ब्याज सहित देकर उसको व्यर्थ परिश्रम देने के बदले और बहुत रुपया दिया और पंच, राजा और वैश्य सब अपने अपने घर चले गए। तो अब ये बताएंगे भगवान कि भाई इस प्रकार के ईश्वर के प्रेरणा करने के अनेकों दृष्टांत से, अंतःकरण के शुद्ध भाव से और महात्माओं के अनुभव से पुनः जन्म सिद्ध है। प्रत्येक कार्य में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, उसकी परतंत्रता ही पुनर्जन्म और पुनर्जन्म के किए हुए कर्मों का अनुमान कराने वाली है।
यदि यह यही जन्म हो और उससे पूर्व और उत्तर का संबंध ना हो तो मनुष्य को रोकने वाला और कोई नहीं है, परंतु जगत में अदृष्ट से कोई रोकने वाला है ऐसा अनुमान किया जाता है। इसलिए शरीर में रहने वाला कोई और है जो कर्मानुसार दूसरे शरीर का बनाने वाला और उसमें टिकने वाला। एक राजा ने अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय किया, तो भगवान इस वाले जो दृष्टांत को जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति। ओम।